तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2011 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन मॉन्स्टर थ्रिलर फिल्म की, जिसका नाम है सुपर 8, जो कि नेटफ्लिक्स पे आपको देखने मिल जाएगी। मूवी के रेटिंग्स की बात करें तो IMDb ने मूवी को 10 में से 7 स्टार्स दिए हैं, रॉटन टमेटोस ने 81 और मेटाक्रिटिक से 72। तो अब बात करते हैं मूवी के स्टोरी की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जोए नाम के लड़के से, जिसके पास एक पेंडेंट होता है जो कि उसकी मदर का है। आगे पता चलता है कि एक मील में काम करते टाइम एक एक्सीडेंट की वजह से उसके मॉम की डेथ हो चुकी है एंड जोए इस इंसिडेंट से बहुत उदास होता है और अपने फादर जैक के साथ रहता है, जो कि लिलियन डिप्यूटी ऑफिसर है जहां वो रहते हैं। अब 4 महीने बाद जोए, चार्ल्स और उसकी बाकी फ्रेंड्स एलिस की कार में एक ज़ॉम्बी मूवी की शूटिंग करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जिसे चार्ल्स डायरेक्ट कर रहा होता है और अपने सुपर 8 मॉडल के कैमरे से शूट करता है। तब वहां एक ट्रेन आती है एंड शूटिंग करते टाइम जोए देखता है कि एक कार रेलवे ट्रैक पर आ जाती है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जोए और उसके फ्रेंड्स बच जाते हैं और ट्रेन में से क्यूब शेप के बहुत सारे पार्ट्स बाहर गिर जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद पता लगता है कि वो कार उनके बायोलॉजी प्रोफेसर की है, जिनका नाम मिस्टर वुडवार्ड होता है और वो अब भी जिंदा है। और उनके पास एक मैप होता है जिसमें डेट और टाइमिंग के साथ कुछ मार्किंग्स की होती है। इतने में वहां US एयरफोर्स आ जाती है, जिसमें से एक ऑफिसर का नाम निलेक होता है। और तब प्रोफेसर जोए और उसके फ्रेंड्स को वहां से चले जाने को कहते हैं और ये इंसिडेंट किसी से डिस्कस करने से मना करते हैं, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। ये सुनते ही सभी बच्चे एलिस की कार में बैठकर वापस वहां से चले जाते हैं। अब इस एक्सीडेंट के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और नेक्स्ट डे जोए, चार्ल्स, एलिस, क्रिस्टिन, कैरी और मार्टिन वापस सेम लोकेशन पर शूटिंग करने जाते हैं। और वहां जोए के फादर, जो लिलियन काउंटी के डिप्यूटी ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेट करने आते हैं और नेलेक उसे कुछ नहीं बताता और US एयरफोर्स ट्रेन से निकले क्यूब को जमा करने लग जाती है और एलिस के कार के टायर ट्रैक्स को लोकेट करने में लगती है। और जैक समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और US एयरफोर्स कुछ तो छुपा रही है। अब दूसरी साइड जैक पुलिस स्टेशन आता है और शेरिफ को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, लेकिन शेरिफ इस बात को नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब वो शेरिफ एक पेट्रोल पंप पे रुकता है और सडनली वहां एक ब्लास्ट होता है और एक किलर उस शेरिफ और पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लड़के को मार देता है। और ये किलर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि एक क्रीचर होता है, जो कि ठीक से देखने नहीं मिलता। अब इस क्रीचर की वजह से टाउन में बहुत स्ट्रेंज इवेंट होने लगते हैं, जैसे कि टाउन में सभी डॉग्स भाग जाते हैं, लोगों का मिसिंग होना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होना और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चोरी हो जाना। दूसरी साइड जैक इन सब पर इन्वेस्टिगेट करता रहता है और लकीली उसे रेडियो पे मिलिट्री कम्युनिकेशन से पता लगता है कि इन सब में US एयरफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके बारे में और पता करने के लिए नेलेक से मिलता है और नेलेक उसे अरेस्ट करवा देता है और उसके तुरंत बाद टाउन में नकली ब्लास्ट करवाता है और टाउन को इवैक्यूएट करने को कहता है। इसी के बीच वो क्रीचर एलिस को उठाकर ले जाता है और बेस में पहुंचते ही एलिस के फादर जोए को बताते हैं कि उस क्रीचर ने एलिस को पकड़ लिया है। और अब जोए, चार्ल्स, मार्टिन और कैरी टाउन में वापस जाते हैं एलिस को ढूंढने के लिए। अब सब लोग डॉक्टर वुडवार्ड के स्टोरेज ट्रेलर में पहुंचते हैं और वहां उनके टाइम के वीडियो क्लिपिंग्स देखने लगते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर कोई सिंपल क्रीचर नहीं बल्कि एक एलियन क्रीचर है, जिसे US एयरफोर्स ने 1958 में एक क्रैश लैंडिंग की वजह से पकड़ लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। और उस क्रीचर का एक स्पेसशिप भी होता है जो शेप शिफ्ट करके क्यूब में बन गया था, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था। आगे पता लगता है कि उस पर रिसर्च करते टाइम उस एलियन ने डॉक्टर वुडवार्ड को पकड़ लिया था, जिससे कि दोनों के बीच एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, जिससे कि डॉक्टर समझ गए थे कि उसे अपने प्लैनेट वापस जाना है। तभी डॉक्टर वुडवार्ड US एयरफोर्स के अगेंस्ट होकर उस क्रीचर को हेल्प करने का प्लान बनाया। इतने में वहां US एयरफोर्स आ जाती है और जोए और उसके फ्रेंड्स को पकड़ लेती है और उन्हें बस से मिलिट्री बेस में लेके जाती है। लेकिन वो क्रीचर वहां आ जाता है और नेलेक और उसके बाकी एयरफोर्स ऑफिसर को मार देता है, जिससे कि जोए और उसके फ्रेंड्स बच जाते हैं और एलिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ जैक जैसे तैसे करके
यूएस एयरफोर्स की जेल से भाग निकलता है और इवैक्यूएशन बेस पहुंचता है और वहां उसे जोए और उसके फ्रेंड्स के बारे में पता लगता है और एलिस के फादर के साथ वापस टाउन में जाता है उन्हें बचाने के लिए। अब जोए और कैरी एक टनल में पहुंचते हैं जहां वो क्रीचर टाउन के सभी ऑब्जेक्ट से अपना स्पेसशिप बना रहा होता है और उसने टाउन के बाकी लोगों को वहां रखा होता है। तब जोए और कैरी एलिस को मिलते हैं और उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करके उसे छुड़ा लेते हैं। इतने में वो क्रीचर जोए को पकड़ लेता है, लेकिन एक फिजिकल कनेक्शन एबिलिटी होने की वजह से जोए उसे समझाता है और वो क्रीचर उसे छोड़ देता है। और फिर जोए और बाकी सब लोग टनल से बाहर आते हैं और जैक और एलिस के फादर से मिलते हैं। अब अचानक से टाउन में सभी मेटल ऑब्जेक्ट्स और स्पेसशिप के क्यूब उड़कर टाउन के वाटर टावर को जाकर चिपकते हैं जहां वो क्रीचर स्पेसशिप बना रहा होता है। तभी उसे कंप्लीट करने के लिए जोए का पेंडेंट उड़कर वहां जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और एंड में इमोशनल होकर उसे छोड़ देता है, जिससे कि स्पेसशिप कंप्लीट हो जाती है और वो एलियन वापस अपने प्लैनेट चला जाता है। अब अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।